हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास 4 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। थ्योरी पढ़ने के बाद हम जस्ट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके 2011 से 2023 तक के पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपके 2011 से ही आपका एग्ज़ाम सीटेट का होना स्टार्ट हुआ, तो 2011 से जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं अब तक के, वो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 4 में क्या क्या, संश्लेषित रेशा पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, साथ में एग्जाम्पल को समझते चलेंगे। रेयान क्या होता है आपका, उसके बाद नायलान को पढ़ेंगे, पॉलीएस्टर क्या होता है, साथ में एग्जाम्पल को भी देखते चलेंगे। पेट क्या होता है आपका, ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है, एक्राइलिक क्या है आपका, प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक, थर्मोसेटिंग क्या होता है आपका, इसके एग्जाम्पल बैकेलाइट और मेलामाइन ये क्या होता है, ठीक है, टेफ्लान क्या होता है, जो टेफ्लान के आपके बर्तन होते हैं। उसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन को लगाएंगे इसी टॉपिक से, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके इसी टॉपिक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सीटेट में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे तो आपको पता होगी। क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। क्या होता है, अगर आप लाइन से चीज़ों को पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी। बीच में आके क्लास को ज्वाइन करोगे, उसके बाद बोलोगे मैम पता नहीं कैसे पढ़ाती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक, तो ऐसा नहीं, लाइन से क्लास देखिए, उसके बाद ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिए। अब देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था, इसमें आप सिंथेटिक फाइबर पढ़ोगे, इसके पहले हमने नेचुरल फाइबर पढ़ा हुआ था। अगर आप नेचुरल फाइबर पढ़ोगे तो चीज़ों को कुछ तो समझोगे ना कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। उसके बाद हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले की क्लास आप ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिएगा, हमने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक बात है, हम सीटेट की हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हो तो बिल्कुल ठीक चैनल पे आए हो, ज़रूर एक बार क्लास को देखिएगा, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, अगर आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे हो तो जाके आप देख सकते हो, उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा। देखिए, पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे आपका सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। संश्लेषित रेशे जो हमें देखिए, जो हमें सीधे पौधे और जंतुओं से नहीं मिलते, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। देखिए, इसके पहले की क्लास इसीलिए बोलते हैं कि आप टॉपिक वाइज लाइन वाइज पढ़ो, जैसे हम क्लास को करवा रहे हैं वैसे पढ़ो। इसके पहले हमने नेचुरल फाइबर पढ़ा हुआ था, और नेचुरल फाइबर में क्या पढ़ा हुआ था, जो हमें सीधे पौधों और जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे आपका जूट हो गया, कपास हो गया, ठीक बात है, ये सारे हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं ना। जंतुओं से आपकी ऊन मिलती है, जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा था रेसे से हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक बात है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमें पौधे और जंतुओं से नहीं मिलते उसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे आपका पॉलीएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। अब ये चीज़ें आपको, ये जो हैं, ये आपको पेड़ पौधों से नहीं मिलेंगी या जंतुओं से नहीं मिलती हैं। ये आपका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशा बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक, जैसे आपका रेशम सिल्क होता है, ये बहुत महंगा होता है। सिल्क का हम देखो, हमने सिल्क निकालने का प्रोसेस पढ़ा हुआ था ना, रेशम कीट के ककून से हम निकालते हैं रेशम। तो वो स्टेप आपने देखिए, हम स्टेप वाइज आपको पढ़ाए हुए थे कि रेशम कीट का जीवन चक्र हमने पढ़ा हुआ था। तो रेशम से उस तरीके से रेशम को निकालेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा ना, तो इतना कॉस्टली तो हम खरीद नहीं सकते। इसी वजह से देखिए कह रहा है रेशम सिल्क बहुत महंगा होता है, इतना महंगा आप खरीद नहीं सकते। इसी का डुप्लीकेट बनाने के लिए व्यक्ति संश्लेषित रेशा बना लेता है और हमें सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, ईजिली हमें मिल जाते हैं, इसी वजह से बनाया जाता है। अगर उतना महंगा हम लोग खरीद नहीं सकते ना, डेली कोई नहीं खरीद सकता, इसी वजह से डुप्लीकेट व्यक्ति बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके ये बैग वगैरह हो गए। देखिए, संश्लेषित रेशा के प्रकार, रेयान हो गया, नायलॉन होगा, पॉलीएस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया। तो ये सब चीज़ें जैसे आपके ये देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब संश्लेषित रेशे के प्रकार हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं। अलग अलग प्रकार क्या है हम उसको पढ़ेंगे आगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए रेयान क्या होता है, ये कैसे मिलता है, कैसे बनाया जाता है, इसको हम समझेंगे। रेयान, ये लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके रेयान को बनाया जाता है।
ठीक है, या एक आर्टिफिशियल सिल्क है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल ऊन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक बोलते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। कपास क्या होता है आपका, कॉटन होता है ना, तो रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की, कपास के साथ मिलाते हैं इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं ना। आर्टिफिशियल सिल्क जिसे व्यक्ति बनाता है, ठीक है, ये पूरी तरह से ना तो नेचुरल है और ना ही आपका संश्लेषित, नेचुरल है ना ही आपका क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है, ना ही प्राकृतिक है ना ही संश्लेषित है। तो इस रेयान को हम क्या बोलते हैं, कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। ये चादरें जो आपकी होती हैं बेडशीट वगैरह की, ये आपकी रेयान की बनी होती है। ऊन के साथ रेयान को मिलाकर कालीन और गलीचा बनाते हैं। ये गलीचा है ना, कालीन वगैरह होती है, तो ये रेयान का ही बना होता है। और ये बेड की सीट वगैरह जो आपकी ये चादरें होती हैं, तो ये चादरें जो होती हैं आपकी रेयान की ही बनी होती हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आएगी। आपको इतना याद रखना है कि ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है और रेयान को कपास के साथ मिलाकर ये बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, आपका कालीन और गलीचा बनाया जाता है। देखिए अब नायलॉन क्या होता है आपका, नायलॉन, देखिए यह पहला मानव निर्मित रेशा है। देखिए ये पहला मानव निर्मित रेशा है, ठीक है, इसमें कोई भी कच्चा माल नहीं मिलाया गया है, जो बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया या प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित, ये पूरी तरह से क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित रेशा है। इसमें देखिए अभी आपने रेयान में पढ़ा तो उसमें क्या मिलाया जा रहा था, उसमें लकड़ी की लुगदी का प्रयोग किया जा रहा था ना, इसीलिए वो पूरी तरह से क्या था, मानव निर्मित तो रेशा था, बट वो पूरी तरह से क्या था, संश्लेषित रेशा, सिंथेटिक फाइबर नहीं था पूरी तरीके से। ये पहला, ठीक है, आपको चीज़ें याद रखनी है, या प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन एक प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का, चमकीला और धुलने में सुगम होता है, ठीक बात है। देखिए जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, यह कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत प्रचलित हुआ था। नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सों का निर्माण, ब्रश, पैरासूट, जाल, मच्छरदानी, कार की सीट बेल्ट, बैग में किया जाता है। यह सब नायलॉन के होते हैं आपके, देखिए ये नायलॉन के होते हैं, पैरासूट वगैरह होते हैं। देखिए ये हल्का होता है, ठीक बात है, चमकीला होता है ना, इसको आप धुलोगे जल्दी से सूख जाता है। ये सारे क्वालिटीज़ हैं नायलॉन के, ठीक है, ये नायलॉन का बना होता है। और भी एग्जाम्पल है नायलॉन के आपके, जैसे देखिए मच्छरदानी वगैरह होगी, ब्रश आपका हो गया, बैग हो गया, ये सब नायलॉन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और नायलॉन का तार स्टील के तार से ये अधिक प्रबल होता है, ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है, तभी तो इससे रस्से वगैरह बनाए जाते हैं आपके, बहुत मजबूत होता है ये। पॉलिएस्टर देखिए क्या होता है आपका, पॉलिएस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा, ये भी है, सिंथेटिक फाइबर है। इन रेशों से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, या सपाट और सीधा रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, ठीक है, इसको धुलने में भी आसानी होती है। जैसे आपके स्कूल के ड्रेसेस वगैरह होते हैं तो देखिए उसमें ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती, जैसे कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं उसमें जल्दी से सिकुड़न सी आ जाती है ना, सिलवटें पड़ जाती हैं, बट ये जो है इसमें जल्दी से एकदम सीधा सपाट होता है, आप धुल दोगे, प्रेस ना भी करो तब भी चल सकता है। बट अगर कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं उसको बिना प्रेस के आप पहन नहीं सकते ना, तो इसमें सिलवटें कम पड़ती हैं, ठीक है, सीधा सपाट होता है, आसानी से धुल भी जाता है। तो ये आपका पॉलिएस्टर। देखिए पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार क्या है, पेट। पेट का फुल नेम क्या होता है, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक बात है, हम अलग अलग लेके आपको फिगर लगा के समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें। देखिए पेट क्या है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर का है, ठीक है, ये पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है पेट आपका। इसका फुल नेम क्या होता है, पॉलीएथिलीन टेराफिथिलेट, ठीक बात है, इसका फुल नेम आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में इसका शायद दिया नहीं है फुल नेम, आप याद रखिएगा इसका फुल नेम होता क्या है। जैसे पेट का पॉलीएथिलीन टेराफिथिलेट, पॉलीएथिलीन टेराफिथिलेट एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये एक प्रकार का क्या है, ये पॉलिएस्टर है। पेट क्या है, एक पॉलिएस्टर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया पॉलिएस्टर क्या है, किस क्वेश्चन आपसे ऑप्शन बनाया हुआ है, आपसे एक्राइलिक बनाया हुआ है, ठीक है, 3-4 ऑप्शन आपको बना देगा और एक में पॉलिएस्टर दिया रहेगा। तो पॉलिएस्टर एक प्रकार का क्या है आपका, सॉरी पेट आपका एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बोतलों, बर्तन,
फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। जैसे बोतल वगैरह होते हैं तो इस किसका उपयोग किया जाता है? पेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जार वगैरह होते हैं आपके, तो इन सब का उपयोग हम पेट का उपयोग करके बोतल और बर्तन के जो बर्तन होते हैं आपके, फिल्म, तार, ये सारी चीज़ आपके पेट से बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। एक्राइलिक क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए आपने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी, तो एक्राइलिक ये भी ऊन से ही बनता है, बट ऊन नेचुरली ऊन आप खरीदोगे सॉरी, तो बहुत महंगा मिलेगा आपको। ऊन की हमने प्रोसेस पढ़ी हुई थी। हम पहले क्या, भेड़ के बालों को क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं, जिसे हम भेड़ और बालों के उसको हटाते हैं। हटाने के बाद क्या करते हैं, उसका अभिमार्जन हमने स्टेप पढ़ा हुआ था। अभिमार्जन में क्या करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद कड़े और मुलायम बालों को अलग किया जाता है ना, फिर उसकी धुलाई होती है। धुलाई करने के बाद रंगाई होती है ना। तो भेड़ के बाल, कितने भेड़ के बाल लाके आप ऊन को बनाओगे, इतने ऊन तो आप आजकल मिल रहे हैं। तो जो व्यक्ति बनाता है यही होता है आपका सिंथेटिक फाइबर होता है ना, जो हम लोग पहनते हैं। इतना महंगा भी हम लोग खरीद नहीं सकते ना। वो जो भेड़ के बालों से बनता है वो बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो ठंड में जो हम स्वेटर, शाल, कंबल प्रयोग करते हैं, या प्राकृतिक ऊन से नहीं बनी होती है, या संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा मीन्स जो व्यक्ति बनाता है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, एक्राइलिक कहते हैं। जैसे आपकी देखिए कंबल वगैरह हो गए, स्वेटर हो गए, आपने स्वेटर पहना होगा। ठीक है, कंबल होती है आपकी, ये सारे आपके एक्राइलिक से बने होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या होता है, पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ रहेगा। यहाँ थालियाँ लिखा हुआ है, थालियाँ नहीं थैलियाँ रहेगा। ठीक है, थैलियाँ बनाने में काम में आता है। तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी आपका एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम में आता है। ये थैलियाँ आपकी होती है ना, ये प्लास्टिक की ही होती हैं। प्लास्टिक में भी आपके देखिए कई प्रकार होते हैं। उसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आपकी क्या होती है, आपके पास कंघा वगैरह होगा, इसको आप आग में डालोगे तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा ना। ये तो जो पिघल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, और जो पिघलेगा नहीं आपका, उसे हम क्या कहेंगे, अगली बार इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, थर्मोसेटिंग। उसे हम थर्मोसेटिंग बोलते हैं। जैसे आपका बैकेलाइट और मेलामाइन होता है। बैकेलाइट में आपका क्या आएगा, रसोई के बर्तन वगैरह होते हैं आपके। ठीक है, स्विच वगैरह होती है, इसको आप आग में डालोगे तो वो पिघलेगी नहीं। ठीक है, बर्तन के हत्थे वगैरह होते हैं, तो ये सब पिघलते नहीं है, तो वो आपके थर्मोसेटिंग कराएंगे। बट अभी हम पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है आपका, जिसे आप आग में डालोगे तो ये पिघल जाएगी, इसे ही थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। देखिए जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, पन्नी को भी आप आग में डालोगे तो वो पिघल जाएगी। और पीवीसी, इसका फुल नेम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। थर्मोप्लास्टिक के ये उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कंघी और अनेक प्रकार के खिलौने के निर्माण में किया जाता है। देखिए बच्चों के जो खिलौने होते हैं, इसको भी अगर आप आग में डालोगे तो वो पिघल जाएंगे। तो जो पिघल जाएगा वही आपका क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। आप याद रखोगे, क्वेश्चन जब आपसे बनता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों सेम ही है, कन्फ्यूज़न होती है। तो समझ के चलिए, जो चीज़ें पिघल जाती हैं वो आपका थर्मोप्लास्टिक में आएगा। जो नहीं पिघलेगा, जैसे स्विच वगैरह हो गया, आपके बर्तन के हत्थे वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें पिघलती नहीं है, तो ये आपकी क्या जाएगी, थर्मोसेटिंग में जाएगा। थर्मोप्लास्टिक में जो चीज़ें पिघल जाती हैं, जैसे कंघी, खिलौने वगैरह होते हैं ना, ये पिघल जाते हैं, तो ये आपके थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्मोसेटिंग क्या होता है। ये क्या होते हैं, ये आग में डालने पर पिघलेंगे नहीं, ये अपनी ही स्टेज में रहेंगे। जैसे बर्तनों ये जैसे स्विच वगैरह आप देखते हो ना, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। जैसे आप खाना भी बनाते हो, कुकर में आप खाना बनाते होंगे, तो कुकर का जो हत्था होता है, कुकर को तो पूरी तरह गर्म हो जाता है आपका, बट वो हत्था जो होता है वो गर्म नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो थर्मोसेटिंग का बना होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का अगर होगा तो वो तो पिघल ही जाएगा।
तो यही थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर होता है, ठीक है। ये पिघलेगा नहीं, जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल आता है बेकेलाइट और मेलामाइन। अभी हम पढ़ेंगे बेकेलाइट और मेलामाइन का अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। बट थर्मोसेटिंग में आपको इतना याद रखना है कि ये उष्मा देकर इसको गर्म नहीं किया जा सकता, ये अपनी ही स्टेज में रहेंगे। जैसे स्विच वगैरह हो गई, देखिए ये विद्युत, अब लाइट आती है इसमें तो ये पिघलता थोड़ी ना, इसमें करंट आती है तो ये उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। और विद्युत का भी ये कुचालक होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अभी पूछा हुआ, अभी हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी पिघलेंगी नहीं, ये देख रहे हो ना, ये पिघलेगी नहीं आपकी। हत्थे वगैरह हो गए ना, स्विचेस वगैरह हो गई, तो ये सारी पिघलेगी नहीं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, थर्मोसेटिंग कहलाएगी। जो चीज़ें पिघल जाएंगी वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगी। कंफ्यूज नहीं होना, अब ये आपको क्वेश्चन लगाना है। देखिए अब बेकेलाइट हम पढ़ लेंगे। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों अलग अलग है। बेकेलाइट में क्या होता है, यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है। आप याद रखेंगे, उष्मा और विद्युत का ये क्या है, कुचालक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का तो ये क्या है, ये बैड कंडक्टर है। यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। जैसे बिजली की स्विचेस हो गई, आपके बर्तनों के हत्थे हो गए, कुकर के हत्थे, ये सारी चीज़ें जो पिघलेगी नहीं। देखिए अभी आप जो है लाइट में कभी किसी बोर्ड में अगर करंट आ रहा होगा तो अभी आपने लगाया होगा कोई भी चीज़, तो क्या ढूंढते हो, प्लास्टिक का ढूंढते हो। क्यों ढूंढते हो, क्योंकि ये क्या होती हैं, विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है ना, उसमें करंट नहीं आता। अभी आप स्टील का उठा के जहाँ करंट आ रहा होगा वहाँ लगा दोगे तो आप भी हिल जाओगे ना पूरी तरीके से, पता नहीं आप क्या बन जाओगे, मुंह वगैरह क्या होता है, काला वगैरह हो जाता है, बाल बाल खड़े हो जाएंगे आपके, पता नहीं आप कहाँ उठा के फेंकेगा आपको। तो क्यों ढूंढते हो आप, प्लास्टिक का ढूंढते हो ना, जहाँ करंट आ रहा होता है। तो प्लास्टिक वगैरह क्या होती है, ये आपके अनअभिक्रियाशील होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अनअभिक्रियाशील होती हैं, ये कुचालक होती हैं, इसीलिए बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्विचेस वगैरह में। मेलामाइन देखिए क्या होता है आपका, देखिए मेलामाइन ये बहुत उपयोगी होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसको सहने में अधिक क्षमता रखता है। ये बेकेलाइट से ज़्यादा क्षमता रखता है। जैसे आपकी फर्श की टाइलें वगैरह हो गई, ठीक है, जैसे रसोई के बर्तन हो गए, फर्श की टाइल होगी आदि में किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करता है। माइक्रोवेव, देखिए माइक्रोवेव ओवन होता है ये, जिसमें खाना वगैरह गर्म किया जाता है। भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग में लिए जाते हैं ये सब, ठीक है। तो मेलामाइन का यूज़ होता है इसमें, फर्श की टाइल बनाने में आपको जो है मेलामाइन का यूज़ होगा। ये जो बना हुआ है प्लास्टिक, इसका भी ये मेलामाइन का यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है। तो मेलामाइन आपका ये आग को बहुत ज़्यादा ये सह पाता है, ठीक। आपको ये याद रखना है, ये जो है आग का प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब टाइल वगैरह को आग में डालोगे तो कभी पिघलेगी, कभी नहीं पिघलेगी। कभी पिघलेगी, देखा है क्या आपने, नहीं पिघलेगी ना कभी। ये होता है आपका। देखिए टिफलान क्या होता है, खाना तो बनाते होंगे आप इस बर्तन में, तो टिफलान क्या होता है समझ लीजिए। और आज अपने घर में पूछिएगा, देखिए टिफलान के बारे में किसको किसको पता है। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है, या भोजन पकाने के पात्र पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। जैसे आप देखिए इस वाले बर्तन में जब भी बनाते हो, ये टेफ्लॉन का बना होता है, इसमें पानी और तेल चिपकता नहीं है, ठीक है। देखिए ये रोटी बन रही है, इस पर चिपका नहीं, आप जैसे लग रहा है ये धुला धुलाया है ना, इस पर कुछ चिपकता नहीं है, ना पानी चिपकता है ना ही तेल चिपकता है। तो ये किसकी वजह से, टेफ्लॉन की वजह से टेफ्लॉन का ये बना होता है। उम्मीद करते हैं ये थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को ज़रूर लिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप पहली बार आए हो तो। अब देखिए हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके पूछे गए हैं। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि यह एक, अभी आपने बेकेलाइट पढ़ा, जो स्विचेस वगैरह बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, यह आपका क्वेश्चन जून 2011 में बना हुआ है। थर्मोप्लास्टिक, उष्मा का सुचालक, बिजली का सुचालक, बिजली का अच्छा इंसुलेटर। आंसर करो आप जल्दी, अभी आपने थ्योरी पढ़ी जस्ट। देखिए बेकेलाइट का उपयोग इसलिए किया जाता है बिजली के उपकरण बनाने में। थर्मोप्लास्टिक, देखिए थर्मोप्लास्टिक में अभी आपने पढ़ा जो है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये तो आप इसको उष्मा में हीट में अगर इसको हीट दोगे, उष्मा दोगे, गर्म करोगे तो ये तो पिघल जाती है। इसमें आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, जैसे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं,
ठीक है। कंघी आपने एग्जाम्पल में लिया हुआ था, अभी जस्ट जो एग्जाम्पल लिया हुआ था वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो कंघियाँ वगैरह आप आग में डालोगे तो वो तो पिघल जाती हैं, तो ये थर्मोप्लास्टिक का होता है ना, तो बैकेलाइट तो इसका नहीं बना होता है, वो पिघल जाएगा तो सूचेज उसकी क्यों बनाई जाएंगी। इसीलिए पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। उष्मा का सुचालक, देखिए गुड कंडक्टर नहीं होते, उष्मा का कुचालक होता है। अगर उष्मा का सुचालक हो जाएगा तब तो उसमें करंट आ जाएगी, आपको करंट लग जाएगा। स्विचेज वगैरह क्या होती हैं आपकी जो बनी होती हैं वो उष्मा का कुचालक होती है ना, इसीलिए तो बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। उष्मा और बिजली दोनों का कुचालक होती है, इसलिए दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। बिजली का अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक बात है। फोर्थ ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपका आंसर ठीक आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये आपका कब बना, जून 2012 में बना। अब देखिए, कह रहा आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट सुपरिचित प्रकार है, पॉलीएमाइड का, पॉलीएस्टर का, एक्राइलिक का, रेयान का। आंसर करें, अभी आपने पढ़ा, जस्ट जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है वही सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। पेट होता है, इसका फुल नेम क्या होता है? अच्छा कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइएगा इसका फुल नेम क्या होता है। पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट, ठीक है। ये किसका प्रकार है? जल्दी बताइए, पॉलीएस्टर का है, एक्राइलिक का है, रेयान का है कि पॉलीएमाइड का है? देखिए ये पॉलीएस्टर का ही है ना, पॉलीएस्टर का ही ये एक प्रकार है, ठीक है। पेट, इसका उपयोग बोतलों और जारों में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, एक्राइलिक नहीं होगा आपका, ये तो आर्टिफिशियल आपका क्या है, आर्टिफिशियल वूल है आपका, ऊन है। पॉलीएमाइड भी नहीं होगा, रेयान तो है नहीं, ये तो कृत्रिम रेशा है आपका, कृत्रिम रेशम में ना ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये भी आपका जनवरी 2012 में बना। कह रहा निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? जल्दी बताएं आप इसको। पॉलीएस्टर होगा, नायलॉन होगा, रेयान होगा, एक्राइलिक होगा? कृत्रिम रेशम पूछ रहा है आपसे, आर्टिफिशियल सिल्क पूछ रहा है, आर्टिफिशियल वूल नहीं पूछ रहा है आपसे, कृत्रिम ऊन नहीं पूछ रहा आपसे। कंफ्यूज करेगा, इसमें दोनों चीज दी हुई हैं। जल्दी बताएं आप। पॉलीएस्टर तो आपका होगा नहीं, ठीक है। कृत्रिम रेशम बताना है आपको, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क बताना है आपको। रेशम पूछ रहा है, रेशम, ऊन नहीं पूछ रहा कि आप एक्राइलिक बता दोगे, एक्राइलिक नहीं होगा यहाँ पे। नायलॉन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कृत्रिम थोड़ी ना है, ये तो पूरी तरह से क्या है, मानव निर्मित रेशम, रेशा है ना, मानव निर्मित, और बहुत मजबूत होता है ये। तो बचा कौन सा आपका? रेयान हो गया ना, ये आपका क्या है, रेयान आपका। देखिए ये रेशम, ये किससे बनता है? लकड़ी की लुगदी से बनता है, ठीक है। ये कृत्रिम रेशम है, अगर आपसे कृत्रिम ऊन पूछता तो आपका एक्राइलिक हो जाता, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो आपका रेयान होता है, और एक्राइलिक एक क्या है, कृत्रिम ऊन है, आर्टिफिशियल वूल है आपका। नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, रेशम आपका क्या है, प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2015 में बना आपका। कह रहा प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण है। देखिए प्लास्टिक के क्या क्या गुण होते हैं आपको ये बताना है। टिकाऊ होता है, बात तो ठीक है। विद्युत के सुचालक, देखिए सुचालक नहीं होते प्लास्टिक का, भी आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ था क्या, थर्मोप्लास्टिक पढ़ा था और थर्मोसेटिंग पढ़ा हुआ था। तो थर्मोसेटिंग विद्युत के सुचालक थोड़ी ना होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं ना। सुचालक हो जाएंगे तब तो उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर जाएगी ना, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उष्मा के अच्छे चालक, विद्युत के अच्छे चालक, वजन में हल्के। उष्मा के अच्छे चालक, विद्युत के अच्छे चालक, बताओ। तीसरा बताओ, टिकाऊ होगा। देखिए टिकाऊ होता है जैसे आपकी कुर्सी वगैरह होती है ना, प्लास्टिक की जो भी चीज़ें होती हैं, वजन में देखिए हल्की होती है, अनअभिक्रियाशील भी होती है। देखिए वो रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ से। आगे देखिए कहीं करंट भी, अभी आपको एग्जाम्पल लिया हुआ था, कहीं करंट अगर बोर्ड में आ रहा है तो आप प्लास्टिक का चीज़ यूज़ करते हो ना, उसमें करंट नहीं होती, वो अभिक्रिया नहीं करती है, इसी वजह से तो आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो ना, इसी वजह से। और ये वजन, तो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है यही आपका राइट आंसर होगा। ये प्लास्टिक का विशिष्ट गुण है, टिकाऊ, अनअभिक्रियाशील, उष्मा के अच्छे चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये आपका 2016 में बना। करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, बस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से ही है।
बताइए, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जल्दी आप आंसर करें। देखिए इसमें सेटिंग बहुत बार आया है, थर्मो थर्मो थर्मो, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, एग्जाम्पल भी समझा होगा तो आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है एकदम। देखिए हम बता रहे हैं आपको, घबराना नहीं है आपको, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, ठीक है। चीज़ें आपके हाथ में, जब दिल करे पढ़ो, जब दिल करे ना पढ़ो, ठीक है। लेकिन जब भी पढ़ो तो जितना पढ़ो उतना दिमाग में सेट हो जाए। देखिए मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, मेलामाइन आपका थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है। देखिए मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक थोड़ी ना है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो पिघल जाता है, ठीक है, जो उष्मा और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और हीट देने पे जो पिघल जाएगी वो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है। बट मेलामाइन तो नहीं पिघलता ना आपका, बेकेलाइट भी नहीं पिघलता है, तो ये दोनों थर्मो सेटिंग है। इसमें कह रहा है कि मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। अगेन देखिए वही कह रहा है कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो उष्मा और हीट देने पर, गर्म करने पर आपके पिघलते नहीं हैं। जैसे आपने देखिए टाइल वगैरह पड़ी हुई थी ना मेलामाइन में, बेकेलाइट में आपने स्विचेस वगैरह पड़ी हुई थी और बर्तन के हत्थे पड़े हुए थे, ये पिघलते नहीं हैं, तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग है, इसलिए दूसरा भी आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोनों ही क्या हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। अभी आपने जस्ट पढ़ा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम उष्मा देकर, हीट देकर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये पिघलते नहीं आपके, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं ना, सुचालक नहीं होते, ये कुचालक होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, तो आपने तो पढ़ा होगा ना, साइंस के स्टूडेंट हो आप, तो ये कुचालक होते हैं, ठीक है, पिघलते नहीं हैं आपके। चौथा कह रहा है बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, अगेन वही कह रहा है बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं है, हमने पहले ही बता दिया आपको कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जबकि अगेन से वही ऑप्शन बना हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सी आपका सही होगा, बस आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना था, एकदम ईजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपका दिसंबर 2021 में बना। देखिए कह रहा है प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, यह आपको बताना है। आंसर करें आप जल्दी से, अभी आपने जस्ट पढ़ा बेकेलाइट को, तो बस आपको वही बताना है, जल्दी आप आंसर करो। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, या उष्मा का कुचालक है, या विद्युत का कुचालक है, या टूटता नहीं है, या वजन में हल्का है। देखिए ये तो आप बताओगे नहीं, ये भी आप नहीं बताओगे, बस इसी दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होना है, इसमें से कौन होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, तो कौन सा ऑप्शन से यहाँ सही होगा। कन्फ्यूज़न आई आपको, अभी अभी आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी, फिलहाल के लिए आप आंसर करो अभी। देखिए जो पूछ रहा है वो किसके संदर्भ में पूछ रहा है, आपका प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, प्रेशर कुकर के संदर्भ में पूछ रहा है, आपका उष्मा के संदर्भ में पूछ रहा है, तो उष्मा का ही तो कुचालक होगा, ना कि आप विद्युत का कुचालक होगा, तो ये उष्मा का कुचालक होगा। अगर आपसे यही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से पूछता, विद्युत से पूछता, तब आप आंसर करते या विद्युत का कुचालक है, बट यहाँ प्रेशर कुकर हीट से पूछ रहा है तो ये उष्मा का कुचालक है, इसीलिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। उम्मीद है कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपका 3 जनवरी 2022 को बना। कह रहा निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर पूछ रहा है आपसे, सिंथेटिक फाइबर नहीं पूछ रहा। ऊन, रेशम, फ्लीस, जूट। आंसर करें आप जल्दी से। तो नेचुरल फाइबर आपका रेशम होता है, ठीक बात है, यह आपका नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका 4 जनवरी 2022 को बना। कह रहा प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करें।
प्लास्टिक के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन। पहला दिया हुआ है थर्मोप्लास्टिक को बारंबार सांचों में ढाला जा सकता है। बी कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। सी कह रहा है बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अगेन से वही पूछा हुआ है, देखिए अभी आपने इसको समझा हुआ था, बैकेलाइट और मेलामाइन, बस वही बताना आपको। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हम थ्योरी के जस्ट बाद ही क्वेश्चन लगवाते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। टेस्ट भी हो जाएगा ये आपका। जब तक हम देखिए क्वेश्चन को पढ़ा करें तब तक आप आंसर कर लिया करिए, ठीक है। इससे ये होगा, ये आपका देखिए ये आपका फाइनल नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है आपका, यहाँ टेस्ट हो रहा है। टेस्ट करो खुद को, टेस्ट करने के बाद देखो गलतियाँ कहाँ हुई है ना, उसको सुधारो। टेस्ट का मतलब ही तो यही होता है ना। देखिए इसमें हमें प्लास्टिक के संदर्भ में सही कथन बताना था। पहला कह रहा था आपका थर्मोप्लास्टिक को बारंबार सांचों में ढाला जा सकता है। बिल्कुल, थर्मोप्लास्टिक जो आपका होता है, जैसे आपने खिलौना कंघी का एग्जाम्पल लिया हुआ था, उसको हम आग में डालेंगे, हीट, देखिए आग में जब हम डालेंगे तो वो क्या होगा, थर्मोसेटिंग क्या होता है, पिघल जाता है ना। उसको हम दोबारा से सांचे में ढाल सकते हैं, फिर उसको जला सकते हैं, तो उसको बारंबार सांचों में ढाला जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ जो थर्मोप्लास्टिक लिखा हुआ है, अगर यही थर्मोसेटिंग लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता, बट यहाँ थर्मोप्लास्टिक लिखा हुआ है, तो हमें सही कथन का ही चुनाव करना था। दूसरा क्यों नहीं होगा, देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप नहीं पिघला सकते। क्यों नहीं पिघला सकते, क्योंकि अभी आपने एग्जांपल पढ़ा थर्मोसेटिंग का, जैसे आपकी स्विचेस वगैरह हो गई, तो स्विच आपकी पिघलेगी नहीं पिघलेगी। टाइल हो गई, टाइल अब पिघलेगी नहीं पिघलेगी ना, तो वो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल होता है, तो इसको पिघलाया नहीं जा सकता, इसीलिए दूसरा आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है, ये थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। देखिए अब वही हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं। थर्मोप्लास्टिक वो होता है थर्मोप्लास्टिक जिसको हम क्या हीट और उष्मा देकर क्या करते हैं, पिघला सकते हैं, वो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। तो बैकेलाइट आपका पिघलेगा नहीं। बैकेलाइट में अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था, जैसे बर्तन के हत्थे हो गए, स्विचेस वगैरह हो गई, तो ये आपका बैकेलाइट में आता है, तो इसका उदाहरण नहीं है ये थर्मोसेटिंग का उदाहरण है बैकेलाइट, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी तो होगा नहीं। चौथा क्या कह रहा है कि पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ अगर जो थर्मोसेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ अगर थर्मोप्लास्टिक लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। पॉलीथीन और पीवीसी में अभी आपने इसका एग्जाम्पल किस में पढ़ा हुआ था, थर्मोप्लास्टिक में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसको क्या हम हीट और उष्मा देकर पिघला सकते हैं, गर्म करने पर ये पिघल जाएगी। पॉलीथीन आप अभी आपने आग में तो जलाते हो ना, पॉलीथीन जो आपकी होती है, नॉर्मल पॉलीथीन जो होती है उसको आप जला लेते हो। पीवीसी भी आपकी जो बॉटल वगैरह होती है, इसको भी आप जला सकते हो, ठीक है, पिघल जाएगी। तो ये थर्मोसेटिंग का नहीं है। थर्मोसेटिंग वो होता है जिसे आप पिघला नहीं सकते, जैसे आपकी टाइल हो गई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ सही था, हमें सही कथन ही बताना था, इसलिए पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 21 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है एक्स कोई संश्लेषित रेशा है और ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर, कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है, आंसर करो आप जल्दी से। रेयान, एक्राइलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर। संश्लेषित रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है, ऊन से मिलता जुलता है। ऊन से कौन मिलता जुलता है, रेयान तो आपका मिलता नहीं है क्योंकि ये रेशम। आंसर करो आप, अभी हम ही बता देंगे आंसर, जल्दी करो आप आंसर। स्वेटर शाल बनाने का उपयोग किसमें किया जाता है, हमने देखो फिगर लगा के आपको समझाया हुआ है। एक्राइलिक है ना, ये आपका सिंथेटिक फाइबर है आपका, ठीक है। नायलॉन तो होगा नहीं आपका, पॉलिएस्टर भी नहीं होगा, तो एक्राइलिक ही बचा, ठीक है। ये क्या है, संश्लेषित रेशा है एक्राइलिक आपका, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क है, ओ सिल्क नहीं, आर्टिफिशियल वूल है, ठीक है, ऊन है ना, क्योंकि ऊन से ही आपका शाल, स्वेटर बनता है ना, कंबल। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये आपका 10 जनवरी 2023 को बना। पहली बात तो इसको बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, एकदम इजी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है आपको। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, बस आपको इसमें यह देखना है कि जो अभिकथन दिया हुआ है ये दोनों सही है कि नहीं। अगर सही है तो इसका कारण सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है। अभिकथन में क्या हुआ है, अजर्सन क्या दिया हुआ है, पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से
शीघ्रता से सूखते हैं, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ सकते हैं लिख उठा है शायद, ठीक है। पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से जल्दी सूखते हैं, और रीजन क्या दिया हुआ है, संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। देखिए पॉलिएस्टर कह रहा है कपड़े सूती कपड़ों से जल्दी सूखते हैं, बिल्कुल सही बात है। पॉलिएस्टर जो कपड़ा होता है, जैसे आपने नायलॉन वगैरह पढ़ा, देखिए इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पॉलिएस्टर होता है इसमें देखिए होल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें पानी जो है वो रुकता नहीं है। और जो सूती कपड़े होते हैं आपके कॉटन के, उसमें होल आपके जो है ना वो बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें जो है पानी इकट्ठा रहता है, तो उसको टाइम लगता है सूखने में, ठीक बात है। इसमें देखो सिकुड़न भी होती है, तो ये, लेकिन जो नायलॉन वगैरह होता है ये जल्दी सूख जाता है आपका, इसमें होल जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। तो पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों से जल्दी सूखते हैं, ठीक है, इसमें सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। रीज़न क्या दिया हुआ है, संश्लेषित रेशे जो सिंथेटिक फाइबर हैं आपके बहुत कम जल अवशोषित करते हैं, बिल्कुल दोनों बात ही सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। बाकी ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं है, तो बिल्कुल सही व्याख्या है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, दोनों सत्य है। ए सत्य है, ए कह रहा है असत्य है, तो ए सत्य है आपका, इसलिए ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बना 11 जनवरी 2023 को बना, सेम वैसा ही क्वेश्चन बना हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है अजरसन आपका, सूती कपड़ों से संश्लेषित कपड़े जल्दी सूखते हैं। देखिए वही पूछा हुआ है, संश्लेषित कपड़े जैसे आपका नायलॉन हो गया, जैसे पैरासूट वगैरह, आप उसको धुलोगे तो जल्दी सूख जाएगा, उस पर देखिए पानी टिकता ही नहीं, क्यों नहीं टिकता, उसमें होल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉटन का कपड़ा वगैरह होता है उसमें होल क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें पानी वगैरह रुक जाता है, उसको टाइम लगता है सूखने में। तो रीज़न तो सही दिया हुआ है, सूती कपड़े जो आपके होते हैं ना कॉटन के जो होते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, बिल्कुल ए तो आपका सही है। आर क्या कह रहा है, रीज़न क्या है इसका, संश्लेषित कपड़ों में छिद्र बड़े बड़े होते हैं। देखो अभी हम आपको यही बता रहे हैं कि संश्लेषित जो आपका, देखिए आपने नायलॉन एग्जाम्पल लिया, जैसे आपके पैरासूट के कपड़े हो गए, ठीक है, पैरासूट वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें होल बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तभी तो उसमें पानी नहीं रुकता। ये तो सूती कपड़ों में छिद्र आपके बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए ये कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। तो ए आपका सही है, बट जो है आर आपका गलत है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक बात है। इसमें आपको देखना रहता है कि ये बात सही है, ये सही है, अगर दोनों सही है तो इसकी व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यही चीज़ें आपको देखनी होती है। आपको इसको देख के घबराना नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं ना यहाँ पे कि कोई माइनस मार्किंग है, तो जब माइनस मार्किंग नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना ही क्यों, एक बार पढ़ के आंसर दे दो, शायद सही हो जाए अगर आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था, 13 जनवरी 2021 में बना हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है। लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, जल्दी आंसर करें आप। ए ऑप्शन दिया हुआ है एक्राइलिक, बी दिया है नायलॉन, सी दिया हुआ है पॉलिएस्टर, डी दिया हुआ है रेयान। लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके बनाया जाता है, अभी हमने फिगर लगा के आपको समझाया हुआ है, रेयान बनता है ना आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए एक्राइलिक तो नहीं बनता, ये तो ऊन होता है ना, जिससे आप जिससे इससे एक्राइलिक से आपका क्या बनता है, एक्राइलिक से स्वेटर साल वगैरह बनती है। नायलॉन तो आपका है नहीं, इसमें पैरासूट वगैरह आता है, पॉलिएस्टर भी नहीं है, बचा आपका रेयान, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है आपका, आर्टिफिशियल सिल्क है रेयान, ठीक है, और एक्राइलिक क्या है, आर्टिफिशियल ऊन है आपका, ठीक है, कृत्रिम ऊन है आपका। और नायलॉन क्या है, नायलॉन एक मजबूत संश्लेषित रेशा है आपका। देखिए ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने पढ़ा क्या, सिंथेटिक फाइबर पढ़ा और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। प्लास्टिक में हमने थर्मोप्लास्टिक पढ़ा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा, उसका एग्जाम्पल देखा हमने, बेकेलाइट और मेलामाइन को पढ़ा, ठीक बात है, टेफ्लॉन को भी हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो हमने क्वेश्चन लगाया आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे यशबी 3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ आप जुड़ सकते हो। वहाँ हम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है, और क्लास से रिलेटेड भी कोई जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है, ठीक है।
बिना स्पेस दिए आप सर्च करिएगा SB 3011 तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। ठीक बात है। देखिए क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, एक क्वेश्चन को लाना, वहाँ ढूंढना, थ्योरी बनाना, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो मेहनत आप हमें कैसे बताओगे कि क्लास अच्छी है? लाइक करके हमें बता सकते हो कि क्लासेस आपको अच्छी लगी, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं सीटेट में। तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जिसमें हम दूसरा टॉपिक अपना साइंस का पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले की क्लास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप चेकआउट जरूर करिएगा प्लेलिस्ट से जाके। हमने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग थ्योरी बनाई हुई है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए।